सियार और हाथी की कहानी। एक जंगल में महाचतुर नाम का एक सियार रहता था। एक दिन जंगल में सियार ने एक मरा हुआ हाथी को देखा। उसकी वांछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से सियार ने हाथी को चीरने में नाकामयाब रहा। तब तक सियार ने कुछ उपाय ही सोच रहा था कि उसे एक सिंह आता हुआ दिखाई दिया और सियार ने उस सिंह को आगे बढ़कर स्वागत किया। हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार करके रखा हूँ। आप इस हाथी का मांस को खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। तब सिंह ने कहा कि मैं तो किसी के हाथों से मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ, इसे तो तुम ही खाओ। तब सियार ने मन ही मन खुश हुआ, पर उस हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ। थोड़ी देर में उसी जंगल के रास्ते से एक बाघ आ रहा था और उस बाघ ने मरे हुए हाथी को देखकर अपने होठ पर जीभ को फिराई। तब सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा कि मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? ये हाथी को सिंह ने मार दिया है और इस हाथी को मुझे रखवाली करने को बोला है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे। बोला कि आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहाँ से भाग खड़ा हुआ, पर तभी वहाँ एक चीता आया। तब सियार ने सोचा कि चीते की दांत तो बहुत ही तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, आप इधर कैसे आए? आप भूखे भी दिखाई पड़ रहे हैं। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तो मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम सरपट भाग जाना। तब पहले तो चीते के डर से हाथी के मांस को खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में उस हाथी की चमड़ी को फाड़ दिया और जैसे ही उसने उस हाथी की मांस खाना शुरू किया, दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घड़बड़ाकर कहा कि भागो, सिंह आ रहा है। सिंह की आवाज़ सुनते ही चीता ने जल्दी से उस हाथी के मांस को छोड़कर भाग गया और सियार बहुत खुश हुआ और उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर हाथी का मांस को खाया। सियार ने अपनी सूझबूझ से उस हाथी के मांस को खाने का उपाय ढूंढ लिया। इसलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी आसान हो जाता है। दोस्तों, ये है सियार और हाथी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।